लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उस्मान साहब गोकतुक के साथ बताए हुए रास्ते पर अपने बाबा से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकसुन और उसके सिपाही धोखे से उस्मान साहब पर हमला कर देते हैं। अब देखिए आगे। लेकिन मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। इस हमले में उस्मान साहब पूरी तरह जख्मी होकर वहां से भागते हैं, लेकिन गोकतुक दुश्मन के जाल में फंस जाते हैं। इधर कबीले में अर्तुगरुल साहब को यह पता चलता है कि जिसने उस्मान साहब को कहा था कि आपके बाबा ने आपको मिलने के लिए बुलाया है, वो गजल खातून का खास आदमी होता है, जिसकी वजह से गजल खातून को कैद कर लिया जाता है। इधर उस्मान साहब जख्मी हालत में होते हैं, तभी वो बेनाम दरवेश उन्हें अपने साथ ले जाता है और उनका इलाज करता है। इधर दूसरी तरफ गुंदुस और उनके सिपाही गोकतुक को दुश्मनों से बचा लेते हैं और उस्मान साहब की तलाश में निकल जाते हैं। इधर प्लेटियोस नए बाजार में एक वबा फैलाने के लिए जाता है, जिसके कारण वहां चूहे मरने लगते हैं। जब इस वबा के बारे में गोंचा खातून को पता चलता है तो वह बाला खातून को बताती है। तो बाला खातून अर्तुगरुल साहब को बताने के लिए खेमे में जाती है, लेकिन अर्तुगरुल साहब वहां नहीं होते। इधर अर्तुगरुल साहब उस सिपाही के पास जाते हैं और कहते हैं कि गजल खातून कैद खाने में है, अगर इस मामले में तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। फिर अर्तुगरुल साहब वहां से चले जाते हैं। इधर काई कबीले में साओजी और अलीना की एंट्री होती है और वह बाला से मिलते हैं। फिर साओजी को शेख अदब अली के दरवेश से यह खबर मिलती है कि निकोला उन पर उड़ती हुई आग के गोले का हमला करने वाला है। एक्चुअली दोस्तों, साओजी अर्तुगरुल साहब के दूसरे बेटे हैं। फिर साओजी निकोला के इस काम को नाकाम कर देते हैं। जब उस्मान साहब की हालत कुछ संभलती है तो गोकसुन पर घात लगाकर हमला करते हैं और सिपाही समेत उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहां गुंदुस बे अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। जब गुंदुस बे गोकसुन से उसके मालिक के बारे में पूछते हैं तो वह कुछ नहीं बोलता। फिर उस्मान साहब जानबूझकर उसे वहां से भगा देते हैं और फिर उसका पीछा करते हुए अपने सिपाहियों के साथ उसके मालिक तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मंगोल और हसन होते हैं। लेकिन जब उस्मान साहब और उनके साथी वहां पहुंचते हैं तो हर तरफ मरे हुए मंगोल नजर आते हैं। इधर दूसरी तरफ प्लेटियोस निकोला को यह खबर देता है कि उसके उड़ते हुए आग का हमला नाकाम हो गया, लेकिन जो वबा नए बाजार पर उसने फैलाई थी, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इधर अर्तुगरुल साहब अपने बेटों को बुलाकर उनकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। गुंदुस बे को कुलुजा हिसार का निगरान मुकर्रर करते हैं, जबकि साओजी को सिपाहियों का सप्पा सालार बना देते हैं। लेकिन ये बात उस्मान साहब को बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि वो सालों से सिपाहियों के कमान को बखूबी संभालते आ रहे थे। इसके बाद उस्मान साहब अपने खेमे से बाहर निकल जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर चले जाते हैं। उनके दिलों और दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि क्या मैंने अपना फर्ज सही तरह से नहीं निभाया, जो बाबा ने मुझसे सप्पा सलारी छीन ली। इधर अर्तुगरुल साहब साओजी को गुहातू के पास कोनिया जाने को कहते हैं, ताकि उसे बताया जा सके कि उसके बेटे के अगवा में उस्मान का कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, गुहातू को जरा कुटाई ने कह रखा है कि उसके बेटों को अगवा उस्मान ने किया है। फिर साओजी गुहातू के पास पहुंचते हैं, लेकिन जब गुहातू को पता चलता है तो गुहातू अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे मार डालो। फिर साओजी कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोले गुहातू, हमारा कोई तीसरा दुश्मन है जो हमारे बीच आपस में टकरार डाल रहा है। अगर तुम्हारा बेटा उस्मान के हाथों लगा होता तो उस्मान तुम्हारे बेटे का सर अब तक दे चुका होता। फिर गुहातू साओजी को मोहलत दे देता है। जब साओजी वापस आ रहे होते हैं तो कुछ सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें पूरी तरह से जख्मी कर देते हैं। इस सारी साजिश के पीछे गजल खातून के भाई हसन का हाथ होता है। इधर मौनके अरसलान से कह रहा है कि तुम मेरे बाबा गुहातू को कैसे मारोगे। फिर अरसलान कहता है कि यह मेरा मसला है, तुम बस अपने बाबा की गद्दी संभालने के लिए तैयार हो जाओ, फिर मंगोल सरदार बनने के बाद तुम मेरा साथ दोगे। फिर मौंके कहता है कि हम सबसे पहले तुर्कों का खात्मा करेंगे
और तुर्कों का सरदार तुम्हें बनाएंगे। बस हमारे ठिकाने के बारे में किसी को पता ना चले। इधर दूसरी तरफ बोरान और गोकतुक बेचैनी का शिकार नजर आते हैं। तभी वहां कुमराल अवतार पहुंच जाते हैं। वह पूछते हैं कि तुम दोनों परेशान क्यों हो। वह कहते हैं कि हम अपने सरदार ओस्मान की फिक्रमंद है। फिर वह दरवेश उन्हें एक खत पकड़ा कर कहते हैं कि अपने सरदार को दे देना। जब गोकतुक वह खत ओस्मान साहब को देता है जिस पर कोई नक्शा बना होता है, फिर ओस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि चलो सिपाहियों, भाई हमारे मुंतसिर होंगे। इधर बहुत अरसे के बाद बामसी साहब की कबीले में एंट्री होती है। सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से मिलते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गुहातू अपनी फौज के साथ हम पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके बाद सिपाहियों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी बामसी साहब को सौंप दी जाती है। इधर दूसरी तरफ गुंदूज सोगुत बाजार पहुंचता है। तभी निकोला और उसके सिपाही गुंदूज बे पर हमला कर देते हैं। फिर निकोला गुंदूज बे पर खंजर मार देता है। इधर ओस्मान साहब कुमराल के बताए हुए नक्शे पर जा रहे हैं। फिर सिपाही कहते हैं ये जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मौनके साऊजी पर जुल्म कर रहा है। फिर तभी मौनके के सिपाही शोर मचाते हैं और कहते हैं कि हम पर हमला हो गया। फिर साऊजी कहते ओस्मान आ गया। ओस्मान साहब का नाम सुनते ही मौनके डर जाता है। फिर ओस्मान साहब मौनके के सिपाही को जहन्नुम रसीद कर देते हैं और मौनके को कैद कर लेते हैं। फिर दोनों भाई रवाना हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ गुहातू गाय कबीले पहुंचता है और कहता है कि मेरे बेटे को अगवा करने वाला ओस्मान कहाँ है, आज मैं उसका सर कलम कर दूंगा। फिर तभी ओस्मान साहब अपने भाई के साथ गुहातू के बेटे मौनको को लेकर पहुंच जाते हैं। फिर गुहातू कहता है कि ओस्मान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को साथ ऐसा सलूक करने की। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि आपका बेटा आपको मारकर आपकी गद्दी पर बैठना चाहता है, इसलिए उसने खुद को अगवा होने का ढोंग रचा और मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। फिर मौनके कहता है कि ओस्मान, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर गुहातू कहता है कि ओस्मान, तुम्हारे पास कोई सबूत है। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि मैंने जारा कुटाई को कैद कर रखा है। सिपाही उसे थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे होंगे। वह बताएंगे कि मौनके झूठ बोल रहा है या मैं। यह सुनकर मौनके डर जाता है और गुहातू के पैरों पर गिर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दे बाबा, मुझसे गलती हो गई। फिर गुहातू अपने बेटे को खंजर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर गुहातू ओस्मान साहब से कहता है कि अर्तुगरुल साहब को मेरा सलाम कहना। फिर वह वहाँ से चला जाता है। निकोला अपने सिपाही के साथ कुलूचा हिसार किले पर हमला कर देता है और सभी मुसलमानों को बंधक बना लेता है। फिर वह काई का परचम हटाकर सलीबी का परचम लगा देता है और कहता है कि अर्तुगरुल और ओस्मान ने जितने भी किले फतह किए सारे किले को उनसे छीन लूँगा। फिर एक सिपाही से कहता है कि जाओ ओस्मान को बता दो कि कुलूजा हिसार किले को मैंने फतह कर लिया है। जब सिपाही ओस्मान साहब को सारी बात बताते हैं तब ओस्मान साहब गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने के लिए जाने लगते हैं। फिर तभी गुंदूज बे और बामसी साहब उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि ओस्मान रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं करो। लेकिन ओस्मान साहब गुस्से में अपने खेमे से बाहर निकलते हैं और अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर किले के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर तभी रास्ते में उन्हें आयगल मिलती है। फिर आयगल कहती है कि मैं भी आपके साथ दुश्मनों से इंतकाम लेने जाऊंगी ओस्मान साहब। ओस्मान साहब कहते हैं कि तुम कबीले जाओ आयगल, लेकिन आयगल नहीं मानती है और ओस्मान साहब के साथ वह भी रवाना हो जाती है। इस किले को ओस्मान साहब ने ही फतह किया था, इसलिए वह किले के सभी खुफिया जगहों से वाकिफ होते हैं। लेकिन अचानक दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं जिससे ओस्मान साहब पकड़े जाते हैं। फिर ओस्मान साहब को निकोला के सामने पेश किया जाता है। तभी ओस्मान साहब के हाथ में एक खंजर होता है। उस खंजर से हाथों पर बंधी रस्सियों को खोल लेते हैं। फिर निकोला को खंजर मार देते हैं और अपने साथियों के साथ किले से बाहर निकल जाते हैं। इधर कबीले में सेलजान खातून एक बच्चे को लेकर कबीले पहुंचती है। धुंधार बे कहते हैं कि कौन है ये बच्चा। सेलजान खातून कहती है कि ये आयगल और आलिशार का बेटा है। फिर तभी आयगल और ओस्मान साहब अपने साथियों के साथ कबीले पहुंचते हैं। फिर ओस्मान साहब उस बच्चे को हाथ में लेकर कहते हैं कि यह काई का अगला सरदार बनेगा, इसका नाम काई का सरदार होगा। इधर दूसरी तरफ निकोला की हालत जब कुछ ठीक होती है
तो निकोला पेलाटियोस से कहता है कि सोगुत बाजार पर अपने सिपाहियों को हुक्म देकर हमला करा दो और खून की नदियां बहा दो। लेकिन जब इस बात की खबर उस्मान साहब को चलती है तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ सोगुत बाजार पहुंच जाते हैं और इस मंसूबे को नाकाम कर देते हैं। इधर तारगुन कबीले से बाहर निकलती है तो बाला खातून गोंचा से कहती है कि इसका पीछा करो, मुझे इस खातून पर शक है कि ये दुश्मनों की जासूस है। फिर तारगुन के बारे में बाला खातून उस्मान साहब को बताती है। उस्मान साहब कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, सच जल्द ही सामने आ जाएगा। फिर तारगुन कबीले में वापस आ रही होती है तो उस्मान साहब उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं बताओ तुम कहाँ से आ रही हो। फिर तारगुन रोने लगती है और कहती है कि निकोला ने मेरे बाबा को कैद कर रखा है और मुझे जासूसी करने के लिए कबीले भेजा है। अगर मैं ऐसा ना करूंगी तो वह मेरे बाबा को मार डालेगा और वह चाहता है कि तुम्हें उसके सामने पेश करूं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम ऐसा ही करोगी। फिर दोनों कबीले वापस लौट जाते हैं। इधर कबीले में अर्तुगरुल साहब बहुत बीमार है। सभी अर्तुगरुल साहब के पास गम की हालत में हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि बाबा हमें अभी बहुत सारे किलों को फतह करना है और बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह हर जगह इस्लाम का परचम होगा। फिर उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और बामसी साहब को भी ये बात बताते हैं और कहते हैं कि सब तैयारी मुकम्मल तो है ना, कल हम किले पर हमला करेंगे, उसे फतह कर लेंगे इंशाअल्लाह। फिर बामसी साहब कहते हैं कि सब तैयारी मुकम्मल है, आप फिक्र ना करें। फिर रात में खाने पर सभी लोग होते हैं। तभी उस्मान साहब ये ऐलान करते हैं कि मैं तारगुन से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर बाला खातून गमगीन हो जाती है। फिर अगले ही दिन सिपाही किले फतह करने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब और उनके सिपाही रूमी सिपाहियों पर कहर बनकर टूटते हैं, लेकिन इस जंग में गोकतुक पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बाला आइगल और बामसी साहब भी भरपूर अंदाज में लड़ते हुए नजर आते हैं। इस तरह किले पर फिर से काई कबीले का परचम लगा दिया जाता है। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं कि किला फतह करके हमने अपनी नस्लों को शर्मिंदगी से बचाया, वरना हमेशा यही कहा जाता कि दुश्मन ने हमारा फतह किया हुआ किला हमसे छीन लिया। फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को जोश दिलाते हुए कहते हैं कि अब हम पर आराम हराम है, अब हमें आगे बढ़ना है, दुश्मनों को सांस लेने की भी मोहलत नहीं देनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर उस्मान साहब बामसी साहब के साथ किला रवाना हो रहे होते हैं। तभी एक सिपाही जिसका नाम गेजा है वह कहता है कि वह भी उनके साथ जाना चाहता है। फिर उस्मान साहब उसे खुशामदीद कहते हुए रवाना हो जाते हैं। इधर कबीले में साऊजी दुंदारबे से कह रहे हैं कि उस्मान ने किला फतह करके सबको मुश्किल में डाल दिया है। फिर उस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं और अपने बाबा से मिलते हैं और उन्हें किला फतह के बारे में बताते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं शुक्रिया मेरे बेटे, मैंने जो भी कुछ हासिल किया तुमने उसकी लाज रख दी। जब निकोला को किला के फतह के बारे में पता चलता है तो वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर पेलाटियोस से कहता है कि क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि जाराकुटाई उस्मान के कब्जे में है? अगर वह उसे ग्यातू के सामने ले गया तो ग्यातू हमारे साथ क्या करेगा? फिर निकोला कहता है कि अगर तुम उस्मान को मार दो तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। फिर पेलाटियोस कहता है कि मैं उस्मान को मार डालूंगा। इधर कबीले में उस्मान साहब बाला खातून को तारगुन के बारे में सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैंने तारगुन से शादी की बात भी इसीलिए किया। यह खेल निकोला ने रचा है और इसे खत्म मैं करूंगा, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। फिर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ जाराकुटाई को पकड़कर जंगल के रास्ते से ले जा रहे होते हैं। तभी वहां गेजा आते हैं और कहते हैं कि यावरक अरसलान के सिपाही सामने हैं और वह आपके लिए घात लगाए बैठे हैं। फिर उस्मान साहब अपना रास्ता बदलकर यावरक अरसलान के कुछ सिपाहियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें काई के सिपाहियों वाले लिबास में घोड़े पर बैठा देते हैं। जैसे ही वह सिपाही यावरक अरसलान के सिपाहियों के करीब से गुजरते हैं तो वह तीरों से उन पर हमला कर देते हैं। फिर जब यावरक अरसलान उसके पास आता है और अपने ही सिपाहियों को मरा हुआ देखता है तो वह गुस्से से बौखला उठता है।
फिर उस्मान साहब के सिपाही यावरक अरसलान पर हमला कर देते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह सब प्लेटियोस देख रहा होता है। फिर प्लेटियोस यावरक अरसलान को बचाने के लिए उस्मान साहब के सिपाहियों पर तीर चलाता है और तीर सीधा जाकर उस्मान साहब के हाथ पर लग जाता है, जिससे उस्मान साहब गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर यावरक अरसलान के सिपाही यावरक अरसलान को उस्मान के सिपाही से छुड़ा लेते हैं। फिर प्लेटियोस कहता है कि आज उस्मान मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वह उस्मान साहब पर हमला ही कर रहा होता है और उसे मार ही रहा होता है कि यावरक अरसलान प्लेटियोस को खंजर से मार देता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर प्लेटियोस वहां से भाग जाता है। फिर जब उस्मान साहब को होश आता है तो उनके सामने यावरक अरसलान होता है। फिर उस्मान साहब यावरक अरसलान के गले पर खंजर रख देते हैं। फिर अरसलान कहता है कि उस्मान, हम दोनों का दुश्मन गातू है, इसलिए हमें मिलकर पहले गातू को खत्म करना होगा। यह सुनकर उस्मान साहब और उनके सिपाही ताज्जुब में पड़ जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल को तो नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या छुपा है, लेकिन तुम सच बोल रहे हो। अगर तुमने सच में तौबा कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। फिर उस्मान साहब और यावरक अरसलान गातू को मारने का मंसूबा बनाते हैं, लेकिन उनकी बातों को प्लेटियोस सुन लेता है और कहता है कि मेरे पास निकोला को बताने के लिए बहुत कुछ है। कबीले में अर्तुगरुल साहब को यह पता चलता है कि कल कबीले में जिरका बुलाकर नए सरदार को चुना जाएगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरे बगैर यह लोग नए सरदार को चुनने जा रहे हैं, इसका मतलब यह लोग मुझे मुर्दा समझते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब अब्दुल रहमान से कहते हैं कि हमें क्या करना हमें अच्छे से पता है, तुम मेरी बात को गौर से सुनो। अर्तुगरुल साहब अब्दुल रहमान से क्या कहने वाले हैं, जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।